पहले हमको ये देखना है कि यहाँ हमको क्या लाना है। हमको एक्स क्यूब पुराना है, पहले क्या पुराना है, एक्स क्यूब हमको लाना है। तो इस एक्स को कितना एक्स के साथ गुना करें कि एक्स क्यूब हो जाए, एक्स क्यूब बन जाए। तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, एक्स क्यूब बन जाएगा। इसका मतलब इन टोटल टर्म को, इन टोटल भाजक, टोटल भाजक को हम एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो साइड में देख लो, एक बार बताएंगे, x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर, यही ना होगा। ये इससे एक बार गुना होगा, ये इससे एक बार गुना होगा। ठीक है, तो x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। आया कि नहीं। इन टोटल टर्म को अब यहाँ बैठा देंगे, क्योंकि जैसे कि सिंपल मल्टीप्लाई, जिस सिंपल भाग हम लोग बनाते हैं संख्या वाला, तो हम लोग ऐसे ही जांचते हैं कि मल्टीप्लाई करके जो आएगा उस आइडिया से हम यहाँ खिलाते हैं। ठीक है, तो ये आया तो हम इसको खिलाएंगे, कितना बार खिलाएंगे, तो एक्स स्क्वायर बार, कितना बार खिलाएंगे, एक्स स्क्वायर बार खिलाएंगे। तो बैठा देंगे इसको, इस एक्स क्यूब को इस अपने जगह पर यहाँ, और एक्स स्क्वायर है तो कहाँ एक्स स्क्वायर, इसी के सामने बैठेगा, एक्स स्क्वायर बैठेगा। और इसको आप घटाएंगे, घटाने के लिए क्या होना, चिन्ह देना होगा, माइनस चिन्ह दोनों के नीचे। ठीक है, तो एक माइनस हो गया, सेम हो गया। ठीक है, तो इनको क्या कर देंगे, काट देंगे। ठीक है, और 5 को एक्स स्क्वायर में एक एक्स स्क्वायर घटा देंगे। ठीक है, घटाएंगे कितना बचेगा, 4x स्क्वायर बचेगा मेरे पास। अब प्लस 5x, बाकी को सेम उतार लेंगे, सेम। ठीक है, इसमें किसी भी तरह का छेड़छाड़ नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखो, अब हमको पहले 4 को भूल जाओ, पहले हमको एक्स स्क्वायर लाना है। क्या लाना है, एक्स स्क्वायर। तो हम इस x को कितना x के साथ गुना करेंगे, है ना, तो ये x पावर लेंगे कि कितना जो है एक्स स्क्वायर पूर जाए मेरा। ठीक है, तो कितना साथ गुना करेंगे, एक्स स्क्वायर के साथ गुना करेंगे, नहीं एक्स के साथ, ओनली एक्स के साथ गुना करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पहली बात क्या, प्लस है आगे इसका, तो यहाँ भी क्या लेंगे, प्लस ले लिए, और क्या लेंगे, एक्स के साथ गुना कर रहे हैं, एक्स साथ। तुम लोगों को समझ में आ गया हम डायरेक्ट कर सकते हैं कि नहीं, डायरेक्ट करें। तो इस x को पहले इस x के साथ गुना करें तो क्या होगा, सॉरी रुको, यहाँ x तो लेंगे, लेकिन यहाँ 4 भी तो चाहिए, तो 4 लेंगे, 4x लेंगे, क्या लेंगे, 4x। अब इस x को जब 4x के साथ गुना करें तो क्या आ जाएगा, 4x स्क्वायर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 4x स्क्वायर। ठीक है, अब इस प्लस 1 को 4x के साथ भी गुना करना होगा, जो जैसे यहाँ अंदर दोनों गुना होता था ना, वही चीज को हम डायरेक्ट कर रहे हैं, डायरेक्ट ला रहे हैं। तो 1 गुना 4x क्या हो जाएगा, 4x हो जाए, तो प्लस 4x यहाँ बैठ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, घटा देंगे, घटाने के लिए माइनस चिन्ह दो ही दोबारा। ठीक है, अब ये सेम हो गया, क्या होगा, काट देंगे। अब 5 को x में 4x घट जाएगा, क्या आ जाएगा, 5x में 4x घटे, कितना होगा, ओनली x बचेगा, फिर प्लस 1 उतार लो। ठीक है, सेम। ठीक है, अब हमको x प्लस 1 लाना है, x प्लस 1 लाना है, तो यहाँ भी x प्लस 1 है, यहाँ भी x प्लस 1 है, तो कितना से गुना करें इसको, जो ये आ जाए 1 से। तो चूंकि सारा टर्म प्लस में है, तो यहाँ भी क्या लेंगे, प्लस ले लेंगे। कभी कभी माइनस भी लिया जाता है, यहाँ पे भी, यहाँ आ जाता है माइनस। ठीक है, तो जब जैसे जैसे हिसाब आगे बढ़ते जाएंगे, हम लोग हिसाब को पढ़ते जाएंगे, बनाते जाएंगे, वैसे हम लोग सीखते जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ क्या होगा, 1 के साथ इन टोटल टर्म को x के साथ गुना करेंगे तो क्या होगा, x प्लस 1 ही आएगा ना। ठीक है, अब देखो, अब इसको घटाएंगे, घटाने के लिए क्या देंगे, कौन सा चिन्ह देगा, माइनस चिन्ह, माइनस चिन्ह दे दो, ये दोनों सेम हो गया, कट जाएगा, बचा क्या, 0। इसका मतलब जिसका आंसर 0 आया है, तुम लोग जो बनाए हो वो सभी का सही है। ठीक है, जिसका 0 नहीं आया उसका सभी का वो गलत है। ठीक है, तो यहाँ भागफल हो जाएगा, क्या मेरे पास भागफल हो जाएगा, इस हिसाब का भागफल बराबर, भागफल पूछता तो हो जाता आंसर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 आ जाता। ठीक है, और शेषफल अगर पूछता है, चूंकि शेषफल ही पूछा है, क्या पूछा है, शेषफल ही पूछा है, तो मेरे पास शेषफल क्या हो जाएगा, 0। ठीक हो, ठीक है, इसको, ठीक है, क्या होगा, रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0 बच जाएगा। ठीक है, यही आंसर हुआ। कल ही समझाए थे, और आज जो ये हिसाब बना, तो मुझे लगता है कि तुम लोगों को 100% समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, आया है कि नहीं, बोलो क्या सौदागर, आया तुम आया समझ में, मुरसलीन।